Hello students, welcome to the channel Wise Harbor. In this video, we are going to learn some words and having the first words theme in our mind. इस ईगो की थीम को माइंड में रख के कुछ वर्ड्स अपन जो है वो लर्न करेंगे। अपन को पता है जब ईगो किसी पर्सन में होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि ईगो, उसको आप ईगोइस्ट बोल सकते हो, ईगोटिस्ट बोल सकते हो, एंड अगर वो एक हद से ज्यादा होने लग जाता है देन इट बिकम्स ईगोसेंट्रिक, और बहुत ही ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो ईगोमेनियक हो जाएगा, पागलपन की हद तक चला जाएगा, उसका सेल्फ ऑब्सेशन है ना, अपने आप को आए कहने की जो उसकी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपन एक बार माइंड में यही रखेंगे कि ईगोटिस्ट है वो पर्सन, ईगोटिस्ट है, ईगोइस्ट है, ऑलमोस्ट सेम ही है। टी से वो टॉकिंग बहुत ज्यादा करता है अपने बारे में, बताता बहुत कुछ है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया। तो अभी अपन एक बार इसको माइंड में रख के कुछ वर्ड्स देखते हैं कि अगर उस पर्सन के अंदर टॉकिंग ज्यादा है, वो अपने बारे में बहुत कुछ बोलने वाला है, तो एक वो वर्ब ही करेगा। तो वो क्या करेगा, उसकी उस टाइप की जो बातें होगी जिसमें वो कहेगा मैंने ये अचीव किया, आई हैव अचीव्ड दिस, आई हैव अचीव्ड दैट, आई डिड दिस, आई डिड दैट। वो क्या कर रहा है, वो बोस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, शेखी बगा रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है, वो ब्रैग कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है। आप चाहो तो इसको एक इडियम में भी खत्म कर सकते हो। एक इडियम है इसके लिए, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। वो क्या कर रहा है, अपनी पिंपाड़ी खुद बजा रहा है। ट्रम्पेट एक शहनाई टाइप होती है, वो टिक लगा दूंगा मैं। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, वो अपनी पिंपाड़ी खुद ही बजा रहा है, लोगों को बता रहा है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। टूट कर रहा है, इस ब्लो को आप टूट से रिप्लेस कर सकते हो। टूट है ना, ओनोमेटोपिक साउंड है। कुछ साउंड होते हैं जो अपन उसको एज अ वर्ड ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे बिल्ली ने मियाऊ करा, तो आपने एक वर्ड ही बना दिया मियाऊ। या अपन जब मैगजीन पढ़ा करते थे, स्टोरी या फिर अपनी कॉमिक वाली मैगजीन, उसमें इस टाइप से एक होता था, इधर वो जो भी हीरो है उसने किसी को ऐसे मुक्का मारा तो इधर लिखा हुआ था डिशुम। तो उस आवाज को, डिशुम आवाज को अपन ने वर्ड दे दिया डिशुम। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, जो किसी साउंड को ही आप उसको आर्टिकुलेट कर लेते हो, वर्ड दे देते हो, दैट इज ओनोमेटोपिक साउंड। तो ये टूट जो है वो ओनोमेटोपिक साउंड है। इसमें क्या होता है कि वो हॉर्न जो होता है ना अपना गाड़ी का, उससे ये वर्ड बना है। तो आप जैसे ही गाड़ी का हॉर्न करते हो क्या आवाज आती है, टू, तो वैसे ही वर्ड बन गया टूट। टूट, और फिर देन अगेन अगर ये वर्ड है हॉर्न का, तो यहाँ पे ट्रम्पेट की जगह क्या आएगा, हॉर्न। सो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, टूट हिज ओन हॉर्न। वो क्या करता है, खुद का हॉर्न खुद ही बजाता रहता है, अपनी शेखी बगाड़ता रहता है। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट, अपनी जो है वो शेखी बगाड़ना, अपनी पिंपाड़ी खुद ही बजाता रहता है। बोस्ट करता है, ब्रैग करता है, अपने बारे में बताता है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। टी आएगा, टॉक आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब एक तो होगा नॉर्मल, ये बता रहा है कि भाई मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। एक होता है कि आप ये बताते हो कि ऑफ कोर्स यू हैव अचीव समथिंग, यू हैव वन समथिंग, कोई कंपटीशन था, आप जीत गए, तो यू आर लाइक आई हैव वन नाउ। इस पर्सन के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक भी देखी जा सकती है कि वो जो हारा है उसके हारने पर ये ज्यादा खुश होगा। मैं जीत गया, तू हार गया। तो ये जो होता है कि मैं जीता तू हारा, ये ग्लट करना, GLOAT, ग्लट करना या क्रो करना, ग्लट करना या क्रो करना, ये क्या करता है, ये ग्लट करता है, ये क्रो करता है, काए काए करता है, ग्लट करता है कि भाई हम जीत गए, वो हार गए। वी हैव वन, ये तो इसके अंदर रहेगा, वो यहां पर भी हो सकता है, वो ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट में भी हो सकता है कि हम जीत गए, लेकिन सामने वाला हार गया, इस पर ज्यादा खुश होता है, तब उस वर्ब को गलत करना करता है, कहते हैं गणों गलत ना कर, वो है ये क्रो, काए काए ना कर। सो गलत करेगा, क्रो करेगा, बोस्ट करेगा, ब्रैग करेगा, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट करेगा, टूट हिज ओन हॉर्न करेगा। सामने वाले को वो कैसे देखेगा, देखने पर वो कैसे देखेगा, ईगो है, ईगोटिस्ट है, अपने बारे में ज्यादा बता रहा है, आय उसका जो है वो हाई है, तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले को हे दृष्टि से देखेगा, नीचे दृष्टि से देखेगा, खुद ऊपर मानेगा और उसको नीचे मानेगा। तो लुक का काम वो करेगा, लेकिन वो नीचे देखेगा तो अपन डाउन लगा देंगे, लुक डाउन, और फिर वो नीचे देखेगा उस पर, लुक डाउन ऑन दैट पर्सन, लुक डाउन ऑन, डोंट लुक डाउन, अपन ऐसे कर सकते हैं इसको याद, डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, है ना, लोगों पर उस नजर से मत देखो। कौन सी नजर, डाउन करती है, जो उनको नीचे की तरफ डाउन करती है, लुक डाउन ऑन अदर्स। और वो बात करेगा तब भी वो कैसे करेगा, टॉक डाउन करेगा। जब वो बात करेगा तब वो बात भी कैसे करेगा, टॉक डाउन टू, ध्यान रखना, इसमें टू आएगा, इसमें ऑन आएगा, क्योंकि लुक तो क्या है, ऑन आता है, उस पर आप नजर डालते हो।
टॉक आपकी वहां जाती है, टू डेस्टिनेशन के लिए आता है ना। टू के बाद अपन क्या यूज करते हैं, डेस्टिनेशन। जैसे कोई बस है बीकानेर टू जयपुर, या आप अगर जब सर्च करते हैं ऐप में तो आप क्या सर्च करते हैं, जयपुर टू बीकानेर। जयपुर बीकानेर ये क्या होता है, डेस्टिनेशन होती है। आप कहते हैं गो टू स्कूल, तो ये स्कूल आपकी क्या है, डेस्टिनेशन। तो टू के बाद क्या आता है, टू के बाद डेस्टिनेशन आती है, टॉप डाउन टू। तो आप टॉक कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, मतलब उसको नीचे नीचे की तरफ, उसको हे दृष्टि से देख रहे हो, हे दृष्टि से बात कर रहे हो, टॉक डाउन टू। तो लोगों को वो क्या समझता है, डाउन समझता है। लुक है तो ऑन आ गया, टॉक है तो टू आ गया। तो ग्लट करेगा, क्रो करेगा, बोस्ट करेगा, ब्रैक करेगा, है ना। इनको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर कुछ और वर्ब्स हैं, उनको भी देखते चलते हैं। काफी कुछ है इस पर, बहुत सारे वर्ड्स आज इसमें आएंगे। पहले वर्ब देख रहे हैं, फिर उससे नाउन देखेंगे, फिर एडजेक्टिव भी देखेंगे। ठीक है, तो कौन से थे, बोस्ट था, ब्रैक था, ब्लो कह दो, चाहे आप टूट कह दो, हिज ओन ब्लो कहोगे, देन गो फॉर ट्रम्प, ट्रम्पेट। ट्रम्प से याद करो, ट्रम्प भी यही करता था। और या फिर यहाँ पे हॉर्न लगा दो अगर आपने टूट किया है तो। देन इट्स कि आप उसको कहोगे कि वो ग्लट भी करता है, और फिर वो क्या करता है, क्रोव करता है। फिर वो लुक करेगा तो डाउन, लुक डाउन ऑन, एंड टॉक करेगा तो टॉक डाउन टू। उसके बाद टू से एक और है कॉन्डिसेंडिंग, वो कॉन्डिसेंड करेगा, और उसके बाद भी टू आएगा। डेन करेगा, चलो डेन देखते हैं अभी। कॉन्डिसेंड टू, सी ओ एन, कॉन का मतलब होता है टुगेदर। सी ओ एन भी अपने आप में रूट वर्ड है, प्लीज आप ये सब लिखते चलें, क्योंकि नेक्स्ट जो अपनी जो भी क्लास लगेगी उसमें कभी ना कभी तो कॉन भी आएगा। सो कॉन जो है उसका मतलब है टुगेदर, साथ में। एंड डिसेंड, असेंड तो आपको पता होगा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम। तो डिसेंड कर रहे हो, सारे एक साथ मिल के, टुगेदर आना, सब मिल के उसको डिसेंड कर रहे हैं, मतलब नीचे या हे दृष्टि से देख रहे हैं, उनको नीचे समझ रहे हैं, खुद को असेंड करके ऊपर समझ रहे हैं। बट बात आती है कि यहाँ पे कौन क्यों है, और कौन का मतलब अगर टुगेदर है तो टुगेदर कौन, सारे लोग एक साथ आ गए, कौन है ये लोग जो टुगेदर हो गए। तो ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड है इक्लिक्लेस्टियल, इक्लिसियास्टिकल, है ना। इक्लिसियास्टिकल वर्ड है ये। और जो इक्लिसियास्टिकल वर्ड होते हैं, ये वो वर्ड होते हैं जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, कनेक्टेड विद चर्च। जो चर्च से कनेक्टेड वर्ड होते हैं उनको इक्लिसियास्टिकल वर्ड कहा जाता है, और ये जो कॉन्डिसेंट है वो चर्च से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि ये इक्लिसियास्टिकल वर्ड है। अब आपको समझ में आ जाएगा टुगेदर का मतलब क्या है। चर्च के जितने भी प्रीस्ट है, चर्च के जितने भी पादरी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो भी अपन बोलते हैं उनको, वो सब मिल के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वो क्या करते हैं, दूर रखते हैं, खुद को ऊपर रखते हैं। उनकी तरफ अगर वो उनके पास जा रहे हैं तो उनको लगता है हम बहुत बड़े हैं, हम तुम्हारे पास आए, तुम्हारे से तुम्हारी है ना। अफ्रीकन कंट्रीज पर जब भी ये लोग जाते थे, वो इस टाइप की ही फीलिंग से जाते थे कि हम तुम्हारे पास आए, बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारा दुख सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये कॉन्डिसेंट वहीं से ही आया है कि आप इसको आप यूं यूज कर लो कि टीचर्स टीचर्स शुड नॉट कॉन्डिसेंड टू स्टूडेंट्स, है ना। टीचर्स शुड नॉट कॉन्डिसेंड टू स्टूडेंट्स, मतलब टीचर्स को स्टूडेंट्स को उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि मैं तुम्हारे पास, तुम पर मैं बहुत उपकार कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर आप ये कह दो, नेवर कॉन्डिसेंड टू योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को कभी भी कॉन्डिस, मतलब जो भी आपके सुनने वाले हैं, कभी इस तरह से अपने आप को पेश मत करो लोगों के सामने कि उनको यूं लगे कि भाई, या आपको यूं लगे कि आप उनके सामने कुछ भी मतलब बता रहे हो, या एनीथिंग यू आर गिविंग देम एंड इट्स लाइक उनका कोई बहुत बड़ा उपकार ही कर रहे हो आप। नेवर कॉन्डिसेंड टू योर ऑडियंस, डोंट कॉन्डिसेंड टू योर स्टूडेंट्स, कॉन्डिसेंड टू। और देखो इसमें भी टू आएगा क्योंकि यहां से वहां जा रहा है ना। टू का मतलब डेस्टिनेशन, कॉन्डिसेंड टू। और कौन का मतलब टुगेदर होता है, ध्यान रखना। फिर एक आता है डेन, DEIGN, डेन। डेन का मतलब इसमें भी कॉन्डिसेंड का वो है, साइनो है। और डेन का मतलब ही वही है कि आप सामने वाले को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो कि आप बड़े हो, वो छोटा है, आप उसके पास आ गए, बहुत ही बड़ी बात हो। इसको याद, डेन को याद करने का एक तरीका है, उसमें दो वर्ड और याद हो जाएंगे। एक तो शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा, इफ यू वांट टू रेन, इफ यू वांट टू रेन डोंट फेन, एंड ये डेन, ये ऐसे
न न का साउंड कॉन्सोनेंस आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। तो इसको आप यूज कर सकते हो इसको याद करने के लिए। रेन तो आपको पता है, रूल करना ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर के राज में, तो राज करना। सो यू की जगह रूलर लगा देते हैं। इफ अ रूलर वॉन्ट्स टू रेन, अगर एक रूलर को रूल करना है, राज करना है, डोंट फेन। फेन का मतलब होता है झूठ बोलना, फेक। फेन को फेक से याद रखो। फेन का मतलब क्या है? फेक। आप फेक कर देते हो। लाइक वो आपने स्टोरी सुनी होगी जिसमें एक भालू होता है और दो दोस्त होते हैं। फिर एक दोस्त तो भाग जाता है, दूसरा दोस्त अपने आप को बचाता है। कैसे बचाता है? डेथ की, मतलब है ना, एक्टिंग करता है वो कि वो डेथ पर्सन है। तो वो अपन क्या कह सकते हैं? ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय, ये जो अपना वर्ड है, फेनिंग डेथ। और देखो शी मेट विद सरप्राइज, है ना, वो सरप्राइज के साथ मिली। जब यानी जब वो मिली तो वो बहुत सरप्राइज हो गया, रहे तुम आ गए। शी मेट विद सरप्राइज। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूं फेन सरप्राइज, दैट मीन्स वो कैसे मिली? झूठा सरप्राइज, फेक सरप्राइज के साथ मिली। और ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय फेनिंग डेथ। सो ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय फेनिंग डेथ। मेथड बता रहे हो आप, बाय के बाद मेथड आता है, ठीक है ना, बाय के बाद मेथड आता है। तो आप बता रहे हो कि उसने अपने आप को कैसे बचाया। सो ही सेव्ड हिमसेल्फ बाय फेनिंग डेथ। शी मेट विद फेम सरप्राइज, वो मिली तो कैसे मिली? ऐसा सरप्राइज जो झूठा था। ईडी फॉर्म आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? एडजेक्टिव का काम करती है ना। सरप्राइज क्या है? नाउन है, तो नाउन है तो फेम जो हो जाएगा उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। एक ऐसा सरप्राइज जो झूठा था, झूठे सरप्राइज के साथ। सो इफ यू वांट, इफ अ रूलर वांट्स टू रेन, अगर रूलर को रेन करना है, डोंट फेन, वो कभी फेक नहीं करे, फेन नहीं करे। एंड डेन, डेन का मतलब क्या हो जाएगा? लोगों को हे दृष्टि से नहीं देखे। तो ऑफ कोर्स ये डेन को याद करने के लिए सेंटेंस है, आप भी इसका इस सेंटेंस को लिख सकते हो। एंड देन ऐसा सही रहता है कुछ इस टाइप का बना लेना, जिससे एक के साथ ही दो तीन वर्ड भी अपने को याद हो जाए। कॉन्डिसेंड, टू डेन, टू डिसडेन, डेन, डिसडेन। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है कि आप ये मान लो कि डिसडेन, ऐसे इसको याद कर लो। ये जो DIS डिस है ना, इसको तो आप कह दो दिस, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, दिस। आपने कहा दिस डेन, ठीक है, आपने कहा दिस डेन, मतलब इस सिचुएशन को या इस पर्सन को मैं बात ही नहीं करता, है ना, मैं अपने लेवल का ही नहीं मानता। दिस डेन, कोई भी एक्शन याद रखो, जैसे आपका फ्रेंड है, वो कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करता है जिसको आपको लगता है कि नहीं यार ये मैं मेरे स्तर की नहीं, तो आप कहे दिस डेन, याद करने का तरीका है, ठीक है, दिस डेन। और ये हो जाएगा नॉर्मल डेन, ये है कॉन्डिसेंट। ठीक है, उसके बाद तो दिस को ऐसे याद कर लेना, दिस डेन, कॉन्डिसेंट, दिस डेन। तो वो देखो बात करेगा, शेखी बगारेगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ऐसा कुछ करेगा तो वो बोस्ट करेगा, ब्रैक करेगा, ब्लो करेगा। ब्लो में आप ब्लो लगाओ, टूट लगाओ, ऑन, ट्रम्पेट, हॉर्न। फिर वो अगर ये बताएगा कि भाई देखो मैंने जो है वो मैं जीत गया, वो हार गया, मैं जीत गया, हम जीत गए, वो हार गए, हम जीत गए, वो हार गए, है ना, इस बार इतने पार उतने पार कर गए, वो इतने भी पार नहीं कर पाए। सो लाइक ग्लटिंग करेगा, क्रो करेगा, लुक डाउन ऑन, टॉक डाउन टू, डाउन आ रहा है दोनों के अंदर, देखेगा कैसे, नीचे की तरफ बात कैसे करेगा, नीचे की तरफ। कॉन डिसेंड, कॉन मीन्स टुगेदर, डिसेंड करना, असेंडिंग डिसेंडिंग से याद कर लेना। कॉन मीन्स टुगेदर, याद करते हैं, बताया इक्लेसियास्टिकल वर्ड है, इसका मतलब चर्च वाले लोग थे सारे मिला करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, अगर उसके पास कंडिशन करते हैं उनको। डेन करना, डिसडेन, डेन डिसडेन, ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम है। फिर डेन से आपको वो भी याद आ जाएगा, क्या बोलते हैं, फेन और रेन। फिर एक ईगो होगा ना, तो एक तो होता है कॉन्डिसेंट। इस कॉन्डिसेंट में क्या होता है कि आप अपने आप को इतना ऊपर मानते हो, आप कहते हो कि नहीं मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। एक होता है स्टूप। स्टूप का मतलब भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्टूप होता है आप कुछ गलत ही काम करने के लिए चले जाओगे। तो ईगो वाला जिसके पास होगा ना, उस पर्सन को लगेगा कि यार मेरा अपना एक ईगो है, मैं ऐसी हरकत थोड़ी करूंगा। वो है स्टूप। स्टूप टू चीटिंग, स्टूप टू चीटिंग, स्टूप टू स्टीलिंग, स्टूप टू स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम, बना लेते ना ऐसे ही, डेड बॉडीज। कोई हो पर्सन, कई बार ऐसा न्यूज में भी आता है कि कोई अर्थक्वेक आया, लोग मर गए, या कोई
फ्लड आ गया, उसमें लोग मर गए, और जो मर गए थे, डेड बॉडीज थी, उनसे लोगों ने उनका किसी का कोई हार, कोई घड़ी ऐसे चुरा के ले गए. सो दे दोज पीपल डिड इट, दे स्टूप्ड ना, एक लेवल से, एक इंसानियत के लेवल से भी वो क्या हो गए, नीचे चले गए. दे स्टूप टू चीटिंग, दे स्टूप टू स्टीलिंग. डोंट स्टूप टू, और फिर आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हो. डोंट स्टूप टू, डोंट स्टूप टू. और फिर आपको जो भी एक्शन है जो आप कहते हो वो मत करो, उसमें आईएनजी लगा देना बस, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, क्योंकि टू प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी लगा के आती है. रीजन, प्रेपोजिशन तो नाउन रखता है, और नाउन फिर कौन बनता है, आईएनजी लग के जेरेंड बनता है, तो वो जेरेंड हो जाएगा. तो डोंट स्टूप टू, ठीक है, स्टूप हो जाएगा, कॉन्डिसेंट हो जाएगा, डेन हो जाएगा. ये वो काम है. फिर एक काम करता है वो, ये पेट्रोनाइज भी बहुत करता है. पेट्रोनाइज में वैसे तो पेट्रॉन आ रहा है, पेट्रोनाइज करेगा. पेट्रोन का मतलब होता है जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है या एक पर्टिकुलर कोई शॉप है, उससे ही आप अपना सामान खरीदते हो तो आप उसके पेट्रोन हो जाते हो. और पेट्रोन एक खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा वो है, रूट वर्ड है, इससे अपन बहुत सारे वर्ड्स और भी सीखेंगे. तो अभी एक बार पेट्रोनाइज से समझते हैं. ये पेट्रोनाइज करता है. पेट्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को कहा, पहले फीलिंग को लेना, आपने किसी को कहा कि यार अरे वाह आपने बहुत अच्छा अचीव किया, वेरी गुड वेरी गुड. लेकिन इसके अंदर पेट्रोनाइज करोगे तब सेम ही बात बोलोगे, लेकिन इसको कैसे बोलोगे, इसको आप ऐसे बोलोगे जैसे आप ऊपर हो और उसने कुछ अचीव कर लिया, तो बढ़िया तूने अचीव कर लिया, लेकिन मैं तेरा बॉस हूं, मैं तेरे से ऊपर हूं, मैंने पहले अचीव कर लिया. समझ रहे हो, अरे वाह बहुत बढ़िया वेरी गुड क्या बात है. इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है ये पेट्रोनाइज है. तो शो तो जरूर ये करेगा कि ये फ्रेंडली नेचर है, शो तो जरूर करेगा कि फ्रेंडली नेचर है, लेकिन शो करने के, फ्रेंडली नेचर शो करने के साथ साथ इसको जब आप सुनोगे तो इसकी टोन में थोड़ा बॉसी नेचर भी आएगा, या इस टाइप का आएगा कि आप पर वो कोई एहसान नहीं कर रहा है, आपको शाबाशी देगी. सो ईगो जिसमें होगा वो, मैं तो अरे वाह तू, मतलब मैं तो करता ही कोई, तूने भी कर लेगा, अरे वाह वेरी गुड. तो दैट इज पेट्रोनाइजिंग. तो ये पर्सन क्या करेगा, ये पेट्रोनाइज करेगा. अब ईगो है ज्यादा तो जरूरी नहीं है कि वो इतने में ही रुक जाए, वो लोगों को बिलिटल भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, डिमीन भी कर सकता है ना. डिमीन करना, बिलिटल करना, मतलब ये जो तरीका है वोकैब याद करने का, उसमें ये है कि आप एक थीम को पकड़ लोगे और फिर उससे आप जितने ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं उतने ज्यादा लर्न करोगे और रिवाइज भी हो जाएंगे इससे आपको, अगर पहले से ही आते हैं तो. अबैश करेगा, लोगों को एम्बेरस कर देगा, शर्म एम्बेरस कर देगा, अबैश कर देगा, बिलिटिल कर देगा, डिमीन कर देगा, पेट्रोनाइज करेगा. स्टूप टू है ना, ईगो होगा तो ये स्टूप वाली हरकत वो नहीं करेगा, अपना ईगो है तो वो इतना नीचे नहीं गिरेगा, स्टूप टू नहीं करेगा, लेकिन कॉन्डेसेंट टू करेगा. कॉन्डेसेंट में मतलब मैं तुम्हारे पर आकर के एहसान कर रहा हूँ. स्टूप के अंदर एहसान नहीं होता, स्टूप भी अपने से लेवल नीचे जाता है, कॉन्डेसेंट भी अपने से लेवल से नीचे जाता है. दोनों का अपना, ये दोनों में क्या है कि लेवल से नीचे जा रहा हूँ, लेकिन कॉन्डेसेंट में लेवल से नीचे जाकर के अच्छा करना होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स करना नहीं है कॉन्डेसेंट. स्टूप में लेवल से नीचे जाके घटिया काम करता है, कॉन्डेसेंट में लेवल से नीचे जाके अच्छा काम करता है, लेकिन कॉन्डेसेंट वाली बात मानी नहीं जाती. ऐसा करना नहीं चाहिए. ऐसा भी क्या है कि भाई मेरा एक लेवल है जो मैं तेरे से, उससे नीचे आकर के मैं तुमसे मिला तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया. जैसे कि प्रीस्ट वालों को याद करो ना, संत महात्मा अगर आ जाते हैं और फिर वो आकर के गरीबों की बस्ती में ठहरते हैं तो वो क्या हो रहे हैं, वो कॉन्डिसेंट कर रहे हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए ऐसा क्या हो गया, तो फिर वो गरीबों की बस्ती में बैठ गए. तो अपन ये कह सकते हैं कि वो बोस्ट कर. अब अपन नाउन देख लेते हैं इसके यार. देखो बोस्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, बोस्टर हो जाएगा. ब्रैग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रैगर हो जाएगा, ब्रैगर्ट. ठीक है. उसके बाद डिस्डेन जैसे था ना, डिस्डेन अपने आप में ही वर्ब है, डिस्डेन अपने आप में नाउन है. आप इसको ऐसे याद कर लो, विद लगा लो इसके साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि अपन क्या लगाने वाले हैं, नाउन. क्योंकि विद तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है. विद डिस्डेन है ना, विद डिस्डेन. तो आप कहोगे कि शी रिफ्यूज्ड, या सीधा ही कह दो शी डिस्डेन माई ऑफर. वरना डिस्डेन माई ऑफर विद डिस्डेन, रिफ्यूज माई ऑफर विद डिस्डेन भी कर सकते थे, बट जब डिस्डेन, अच्छा डिस्डेन तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगी. चलो एक काम करता हूँ, मैं दो सेंटेंस देखता हूँ, मैं एक में वर्ब की तरह ट्रीट कर देता हूँ इसको. शी डिस्डेन्ड माई ऑफर, तो मतलब उसने आपके ऑफर को कह दिया कि मैं तुम्हारा ऑफर लूंगी क्या नहीं लेती. डिस्डेन माई ऑफर. और विद डिस्डेन का मतलब प्रेपोजिशन हो गया, तो आप कह दो कि शी रिफ्यूज्ड माई ऑफर
विद डिस्डेन, तो आपने उसको अब यहाँ पे कैसे यूज कर लिया, एज अ नाउन यूज कर लिया। सो विद डिस्डेन, विद कंटेम्प्ट, विद स्कॉर्न, तिरस्कार, इसको ऐसे याद कर लो, तिरस्कार से, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, अपन सुनते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का आपने तिरस्कार कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया है ना, जज होगा तो अपने घर पे होगा, मैं आऊंगा क्या, ईगो है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट जैसे समन्स, आपको ये एक वर्ड भी आता है समन्स, सिंगुलर ये ध्यान रखना, इसमें प्लूरल बनाना तो और ईएस लगाना पड़ेगा। ये उन नाउन्स में आता है जिन नाउन्स में अपन को लगता है वो प्लूरल होंगे, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं, सिंगुलर होता है समन्स उनमें। तो क्या हुआ कि कोर्ट ने समन जो है वो निकाला, और उसके बाद आपने कह दिया मैं तो नहीं आता। तो आप जब बार बार समन्स निकलते हैं और आप नहीं जाते हो, देन आप क्या हो जाओगे, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। और समन्स जो, अच्छा समन्स तो नाउन है, और समन अपने आप में वर्ब हो जाएगी, और समन्स सिंगुलर नाउन होगा, और समन्सिस प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इसमें नेक्स्ट देखते हैं, विद स्कॉर्न, तिरस्कार, विद डिस्डेन, इसी सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो। शी रिफ्यूज माई ऑफर विद डिस्डेन, शी रिफ्यूज माई ऑफर विद कंटेम्प्ट, विद स्कॉर्न, है ना, विद लगा देंगे, विद डिस्डेन, इस टाइप से आप मना कर दोगे। इस पर्सन के अंदर क्या होगा, इस पर्सन में वैनिटी होगी। वैनिटी मतलब घमंड। वैन ग्लोरी होगी। एडजेक्टिव भी कुछ याद आ रहे हैं तो लगे यार एडजेक्टिव भी लिख देता हूं मैं, एडजेक्टिव लिख देते हैं। जैसे बूस्ट का था बूस्ट, BOAST, बोस्टफुल, बोस्टफुल होगा, मैं ना, बोस्टफुल टॉक, बोस्टफुल टॉक मतलब ऐसी टॉक जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बड़ाई है, खुद की शेख भगारी भी है, दैट्स बोस्टफुल। बोस्टफुल आर्टिकल, कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की शेख ही भगारी हुई है, भाई साहब ये कर दिया वो कर दिया। डिसडेनफुल, डिसडेनफुल रिमार्क्स, डिसडेनफुल रिमार्क्स मतलब एक ऐसे रिमार्क्स, कमेंट जो भी आप करते हो वो डिसडेनफुल है, मतलब आपने सामने वाले की बेइज्जती ही कर दी, ऐसा टाइप। डिसडेनफुल रिमार्क्स, बोस्टफुल, डिसडेनफुल। कंटेम्पचुअस एटीट्यूड, शी कैरीज कंटेम्पचुअस एटीट्यूड, मतलब वो ऐसा एटीट्यूड कैरी करती है जिसको, जो क्या है, लोगों का तिरस्कार करता है। कंटेम्पचुअस एटीट्यूड, किसी अदर वर्ड के साथ ही इसको याद रखा करो, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री जो पूरा कर देगा ना उसको, जैसे एडजेक्टिव है तो उसको किसी नाउन के साथ याद रखो। सो कंटेम्पचुअस और साथ में आप एटीट्यूड याद रखो, फिर एक पिक्चर बन जाएगी, कंटेम्पचुअस एटीट्यूड की एक पिक्चर बन गई, फिर आपको कंटेम्पचुअस जो है वो फीलिंग के साथ याद रह जाएगा। डिसडेनफुल रिमार्क्स, डिसडेनफुल कमेंट्स, कोई इमेजिन करो किसी ने इंस्टा पे कुछ पिक अपलोड करी और उस पिक के नीचे बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स या ऐसे कमेंट्स आ रखे हैं जो कैसे हैं, तिरस्कार की भावना के हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, डिसडेनफुल रिमार्क्स हो जाएंगे। स्कॉर्न तो अपना आ ही गया, वेन ग्लोरी आ रखा है, वेन ग्लोरियस हो जाएगा, है ना, वेन ग्लोरी, वेन ग्लोरियस। तो वेन खुद अपने आप में जैसे वैनिटी है, वैनिटी तो क्या हो जाएगा, घमंड, और वेन घमंडी, है ना। अपन ये कह सकते हैं फ्लैटरी, एक सेंटेंस अगर अपन इसको दें तो फ्लैटरी मेक्स पीपल वेन। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, चापलूसी लोगों को क्या बना देती है, घमंडी बना देती है। वेन क्या हो जाएगा, घमंडी। और वैनिटी, वैनिटी वैन नहीं होती, इनकी फिल्म स्टार्स की जो वैनिटी वैन होती है उसको ऐसे याद रख लो, अपनी एक पूरा घर ही लेके चलते हैं थोड़ा सा वैनिटी वैन, और वेन जो होगा वो हो जाएगा घमंडी। फ्लैटरी मेक्स पीपल वेन, फ्लैटरी क्या बना देती है, लोगों को घमंडी बना देती है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, चापलूसी लोगों को घमंडी बना देती है। कोई रह गया क्या, एक देखो वर्ब में एक था फ्लॉन्ट, तो इसमें बोस्टर ब्रैगर था ना, इसमें अपन फ्लॉन्टर भी ऐड कर सकते हैं। फ्लॉन्टर, फ्लॉन्ट का मतलब भी यही है, फ्लॉन्ट की एक सेइंग है, वो है कि जैसे अपनी उसमें थी ना डार्क नाइट मूवी बैटमैन की, उसमें वो जोकर कहता है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री, किसी चीज में अच्छे हो तो उसको फ्री में मत करो। वैसे फ्लॉन्ट को लेकर के एक सेइंग है कि इफ यू हैव गॉट इट, फ्लॉन्ट इट,
मतलब अगर आपके पास इट में कोई भी आपकी सक्सेस हो सकती है, आपके पास कोई अचीवमेंट हो सकता है, अगर आपके पास कोई थिंग हो सकती है मटेरियल, कोई बहुत अच्छा आपके पास बाइक है, अच्छी बाइक है, अच्छी कार है, कोई बहुत बड़ा मकान है, इफ यू हैव गॉट इट, अगर आपके पास कोई चीज है, देन फ्लॉन्ट इट, है ना, इतराओ उस पे, बताओ लोगों को, चला चला करके लोगों को बताओ, है ना, चला चला के लोगों को बताओ। इसमें एक मेरे को याद आया, ऑस्टेंटिशियस, और एक और है प्रिटेंशियस, और इन दोनों का मतलब होता है शोई। शोई मतलब शो करने वाला, जो ज्यादा शो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको शोई बोलते हैं। अब देखो इसको ऐसे याद कर लो कि ये पर्सन ऑस्टेंटेशियस, देखो मैं एडजेक्टिव में लिखा है, तो जिसके पास ये क्या होगा कि मैंने मकान बनाया बहुत बड़ा, तो वो शो करेगा लोगों को, शोई बनेगा, शो करेगा, टेंट लगा के बाहर बैठ जाएगा, ऐसे याद रख लो, टेंट लगा के बाहर बैठ जाएगा। ऑस्टेंटेशियस है ना, प्रिटेंशियस क्या करेगा, टेंट लगा के ही घर के बाहर बैठ जाएगा और लोगों को बताएगा देखो ये मेरा मकान है। ऑस्टेंटेशियस वो क्या करेगा, टेंट लगा के बाहर बैठ जाएगा। प्रिटेंशियस दोनों में ही देखो TENT टेंट है, तो आप इसे याद रख लो, TENT टेंट। प्रिटेंड वैसे तो प्रिटेंड से आता है ये वर्ड, लेकिन प्रिटेंड बाद में देखेंगे। अभी एक बार, ऑस्टेंटेशियस प्रिटेंशियस दोनों ही शो ही है। TENT टेंट लगा के बाहर बैठ जाता है और लोगों को क्या बताता रहता है कि मेरे पास ये है, मैंने ये किया है, देखो, है ना। ऐसे इमेजिन करो कि इस पर्सन को कि क्या करता है, बाहर इस टाइप से वो बैठ जाता है। ऑस्टेंटेशियस है, प्रिटेंशियस है, शोई है, बोस्टफुल है, वेन है, फ्लैक्टरी। अच्छा ये तो इसका सेंटेंस है, फिर फ्लैक्टरी वाला तो सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो एक कि ये एरोगेंट तो होगा, घमंडी होगा, एरोगेंट होगा तो एरोगेंट, हाँ एरोगेंट, एरोगेंस में नाउन आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एरोगेंट, है ना, लिख लो, एरोगेंस होगी उसमें, एरोगेंट वो पर्सन होगा, घमंडी होगा, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, घमंडी का दूसरा साइन हो क्या होता है, हॉटी। ऐसे कर लो, हर कंसीडरिंग, हर considering herself hot makes her haughty, है ना। उसका herself मतलब खुद को, उसका खुद को कंसीडर करना, क्या कंसीडर करना, हॉट कंसीडर करना, ऑलवेज लगा दो बोली, हमेशा ही हॉट कंसीडर करना, मेक्स हर उसको बनाता है, क्या बनाता है, हॉटी बनाता है, मतलब घमंडी बनाता है। तो एक सेंटेंस से या कुछ कोलोकेशन से, ग्रुप ऑफ वर्ड से आप वोकैब अपनी इंप्रूव कर सकते हो विद इमेजिनेशन। अदरवाइज तो ये हो जाएगा कि आप बोस्टर बोस्टर, बैगर बैगर, सिंगल वर्ड याद कर रहे हो, वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल लाइफ जब भी आएगी, यानी कि इन रियल लाइफ, यू विल नेवर बी एबल टू यूज दीज वर्ड्स। फिर हमेशा ये होगा कि बच्चे कहते हैं सर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सारी वोकैब याद आ जाती है, लेकिन जब खुद बोलने आता है एक शब्द याद नहीं आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उसको सीखा ही नहीं। आपके लिए वोकैब जो है वो एक वर्ड है, डेफिनेशन है, दो साइन और दो एंड, तो खत्म बात। ऐसा मत करो, कोई सेंटेंसेस बनाओ। एरोगेंट हो गया, हॉटी हो गया, एक वर्ड आता है सुपरसीलियस, सुपरसीलियस। सुपरसीलियस के अंदर ये जो सीलियम है ना, इसको देख लो एक बार, CLIUM, सीलियम, सीलियम होता है आईलैश। आईलैश एक तो होती है आईब्रो, ये तो होगी आईब्रो, ये होती है काले वाले जो होते हैं अपने पास, दे आर आईलैश। अब देखो ये अगर आईलैश है और सीलियम का मतलब भी क्या होता है, आईलैश, ये जो है ना CELIU, ये इससे ही बना है, इसका रूट वर्ड क्या है, सीलियम है, इसका मतलब। या फिर आपने कुछ इस टाइप की कुछ अपनी वो देखी होगी सेल कोशिकाएं जिसमें इस टाइप से बाल होते हैं, तो ये भी जो होता है ये भी क्या होता है, सीलियम होते हैं, है ना, एनाटॉमी में आता है। तो सीलियम का मतलब होता है आईलैश। ये सुपर होगी उसकी, मतलब ये जो है ये ऊपर ही चढ़ी हुई होगी, वो लोगों को जो है वो ऐसे देखेगा कि मैं ऊपर हूँ, लोग जो है वो मेरे से नीचे है। सुपर सीलियस जी वर्ड जो है वो भी इसी से ही बना। सुपर अपन को पता है, सीलियम आपको रूट वर्ड से बता दिया, आईलैश होती है। सुपर सीलियस का मतलब हो जाएगा क्या, घमंडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगी इसकी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होगी, है ना। नार्सिसिस्ट एक वो पर्सन था जिसने, जो अपनी खूबसूरती पर इतना मोहित था कि वो देखता ही रहता था खुद को, और फिर वो मर गया। इतनी वर्ड्स, इतनी वोकैब आपकी जो है वो याद हो जाती है इससे। आप इसको कंसीट भी दे सकते हो,
कंसीट का मतलब भी घमंड होता है, और कंसीटेड यहाँ आ जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। कंसीटेड देखो मैं बताता हूँ, कंसीव से बना है ये वर्ड, देखो कंसीव से बना है। कंसीव का मतलब होता है टू फॉर्म एन आइडिया, आपने कोई आइडिया फॉर्म कर लिया, आपने कोई प्लान जो है वो अपने माइंड में फॉर्म कर लिया, सो यू हैव कंसीव्ड एन आइडिया। लाइक मिनिस्टर अगर कंसीव कर ले एक ऐसा आइडिया कि वो इरेडिकेट ही कर देगा पॉवर्टी इन दिस 5 ईयर टर्म, इस 5 ईयर जो उसका टर्म है इसमें वो पूरी पॉवर्टी ही इरेडिकेट कर देगा, ऐसा उसने कंसीव कर लिया आइडिया। तो रियलिटी में नहीं आया है, माइंड में है, प्लान जो है वो कंसीव हुआ है अभी। तो एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा ही कंसीव कर लेता है, हर चीज अपने माइंड में प्लान करके बैठा है, मैंने प्लान कर लिया, मैं सब कुछ बस 2047 तक हम बता देंगे क्या करना है, वो पर्सन भी क्या हो जाता है, वो कंसीट, घमंड रखता है, कंसीटेड, वो क्या हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। तो कंसीटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। कंसीव से कंसीट बनाए, कंसीव करना, माइंड में प्लान करना, इसको ऐसे याद कर लो कि कंसीव का मतलब तो क्या होता है कि आइडिया फॉर्म करना, और कंसीव से आएगा जैसे डिसीव से डिसीट बना, डिसीव धोखा देना, डिसीट धोखा। कंसीव का मतलब क्या होगा, आइडिया फॉर्म करना। कंसीट का मतलब वो बहुत ज्यादा उसके माइंड में आइडिया फॉर्म होता है तो वो अपने आप को घमंडी मानने लग जाता है, घमंड बन जाएगा, और कंसीटेड जो उसका एडजेक्टिव बन जाएगा वो घमंडी हो जाएगा। अच्छा वर्ड है हुब्रिस। हुब्रिस क्या है, हुब्रिस हमेशा ऐसे ही यूज होता है, पनिश्ड बाय, सॉरी पनिश्ड फॉर हिज हुब्रिस। हुब्रिस भी घमंड है, लेकिन ये वो घमंड है जो चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, जिसका पनिशमेंट मिलता है आपको। तो हुब्रिस ऑफ कोर्स नाउन है और इसका मतलब भी घमंड है, लेकिन ये वो घमंड है जो मतलब जिसका पनिशमेंट मिल जाए, इसलिए इसको मोस्टली इसी फ्रेज में ही देखा गया है, पनिश्ड फॉर हिज हुब्रिस, कि वो उसने कुछ घमंड किया और उसके बाद वो हुआ नहीं जिस पर उसको घमंड था, तो वो फिर ऐसा हो जाता है कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया या जो भी उसका पनिशमेंट दिया। देन द वर्ड hubris always, won't say always, mostly whenever you see it in use, then you will be seeing it with punish, the verb punish, punished for his hubris. So एक ये भी वर्ड हो गया। अब और तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी वर्ब्स हैं, ये बहुत सारे एडजेक्टिव आया, बहुत सारा नाउन आया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको याद हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें उनको। अपनी जो थीम थी वो क्या थी कि उस पर्सन में ईगो है, मतलब वो अपने आप को ऊपर मानता है। अब जब वो ऊपर मानेगा तो वो लोगों को कैसे देखेगा, बात करेगा तो कैसे करेगा, और एक चलेगा तो वो कैसे चलेगा, याद आ रहा है मेरे को, चलेगा तो कैसे चलेगा वो देखते हैं। मतलब वो ऐसे चलेगा कि मैं ऊपर हूं और लोग नीचे हैं। स्वैगर और स्ट्रट, स्वैग से याद रख लो, अपने स्वैग में रहेगा, है ना, अपने स्वैग में घूमने का। तो इसको एक सेंटेंस दे देते हैं, जैसे प्लेयर्स जीत गए, है ना, जीत गए, वो गलत नहीं कर रहे हैं इस बार। द प्लेयर्स स्वैगर्ड या स्टर्टर्ड, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड पोस्ट बिफोर कैमरास, है ना, प्लेयर्स जो है वो ऐसे चलते हुए, देख ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब जो है स्वैगर और स्टर्ट दोनों ही जो है वो उसमें यूज होते हैं, वॉकिंग स्टाइल है ये। तो एकदम कॉन्फिडेंट आप जब चलते हो कि हम जीत गए, कॉन्फिडेंट जब आप होते हो, तो वो जो चलना है वो है स्वैगर और स्टर्ट। सो प्लेयर्स स्वैगर स्टर्टेड, क्योंकि पास बना रहे हैं, मतलब पास्ट टेंस में जा रहे हैं, डालेंगे इसको जीतने के बाद। एंड पोस्ट बिफोर कैमरास, उन्होंने कैमरास के आगे पोस्ट किया जीतने के बाद। सो चलेगा कैसे, बोलेगा कैसे, बिहेव कैसे करेगा, फिर उसमें घमंड होगा तो घमंड को एरोगेंट बोल सकते हैं, हॉटी हो जाएगा, सुपरसीलियस हो जाएगा, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी हो जाएगी, एडजेक्टिव है ना, कंटेम्पचुअस पर्सनैलिटी, कंटेम्पचुअस एटीट्यूड, डिस्डेनफुल, बोस्टफुल टॉक्स, ऐसी बातें जिसमें बस बड़ा जुड़ा के बातें कही गई है। वेन ग्लोरियस, वेन ग्लोरियस दोनों सेम ही है, एक नाउन है, एक वो है। ग्लोरी तो आपको पता ही है, और वेन का मतलब घमंडी होता ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपका काम है, कुछ इससे रिलेटेड वर्ड आपको याद हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड नेक्स्ट जो भी थीम होगी उस पर एक वीडियो डलेगा, एंड देन रूट पर अपन तो काम कर ही रहे हैं। थैंक यू।